नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चर्चा में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने चर्चा करेंगे जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। ज्यादातर लोग इस पहलू से अनभिज्ञ हैं। जन जन के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति से जुड़ा एक ऐसा पहलू हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रख रहे हैं जिसकी जानकारी कुछ ही लोगों को है। भारतीय सूचना विभाग में कार्यरत रहे सीताराम खोड़वाल जी ने अभी हाल ही में बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अस्थि कलश मेरठ में संग्रहित है। इससे संबंधित समाचार हिंदुस्तान समाचार पत्र ने भी अपने मेरठ संस्करण में छापा कि जाटव गेट स्थित एक जगह है जहां पर डॉक्टर अंबेडकर जी के अस्थि कलश संग्रहित किए गए हैं। वास्तव में यह जानकारी चौंकाने वाली है क्योंकि इतने साल के पश्चात भी इसकी जानकारी कुछ ही लोगों को है, और जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस देश के वह महानायक हैं जिनके अनुयायी करोड़ों की संख्या में हैं। तो ऐसे में हमने भी ये सोचा इस वीडियो के माध्यम से उनसे स्मृति से जुड़े हुए ये पहलू आप तक हम पहुंचाएं। सीताराम खोड़वाल जी जो भारतीय सूचना विभाग में कार्यरत थे, उच्च अधिकारी के पद पर वह कार्यरत रहे हैं, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हमने भी उनसे बात करी तो उसमें निकल के आया कि जब यशवंतराव अंबेडकर जी उनके अस्थि कलश को लेकर मेरठ पहुंचे थे और सीताराम खोड़वाल जी ने बताया कि वह स्वयं उस समय वहां मौजूद थे और यशवंतराव जी अंबेडकर जी ने जाटव गेट स्थित एक मैदान में की भूमि में उन अस्थि कलश को समर्पित किया, उन्हें वहां संग्रहित किया। उसके बाद उसे एक स्मारक का वहां पे रूप दिया गया। तो ये जानकारी वास्तव में चौंकाने वाली थी क्योंकि आस्था के प्रतीक, श्रद्धा के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अस्थि कलश मेरठ में है, तो वह अभी तक भव्यता वाला स्मारक क्यों नहीं बन पाया, यह सवाल सबके सामने एकदम आता है। तो इस संदर्भ में जब हमने बात करी सीताराम जी से, और एक साहित्यकार हैं डॉक्टर रामगोपाल भारती जी, और जाटव गेट में निवास करने वाले प्रसिद्ध चित्रकार समाज सेवी जसवंत माधुरी जी से हमने बात करी इस विषय पर, तो पता लगी क्योंकि लोगों में जानकारी का अभाव रहा है। लेकिन अब सीताराम खोड़वाल जी ने प्रयास किया है अपने सभी साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ, कि इसको शासन और प्रशासन के सरकार के समक्ष लाया जाए और उन्हें बताया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अस्थि कलश मेरठ में संग्रहित हैं और उसको एक भव्य स्मारक का दर्जा दिया जाए। इसी संदर्भ में इस वीडियो को हम आपके समक्ष ला रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अस्थि कलश को पुनर्स्थापित करके भव्य स्मारक का दर्जा दिया जाए, जिससे उनकी स्मृति में एक ऐसा स्थल रूप ले सके जहां पर देश विदेश में रहने वाले उनके अनुयायी वहां पर आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और साथ ही जसवंत जी बताते हैं कि एक ऐसा संग्रहालय हम चाहते हैं बनाना जहां पर उन शोध हों, उनसे जुड़ी हुई बातों को लेकर एक चित्र प्रदर्शनी बने, साथ में उनका जीवन का पूरा वृत्तांत हो उन पर वहां पर उस संग्रहालय में। तो इस तरह का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और जब हिंदुस्तान समाचार पत्र में यह खबर छपी तो उसी समाचार पत्र में यह भी था कि जिलाधिकारी ने भी, मेरठ के जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है, और साथ ही कुछ लोगों ने, समाज के कुछ लोगों ने, जो राज्यसभा सांसद सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांता कर्दम जी, उनसे मिले इस विषय को लेकर, तो उन्होंने भी उन्हें आश्वासन दिया है। तो इसी संदर्भ में जब हमने डॉक्टर रामगोपाल भारती जी और सीताराम खोड़वाल जी से और जसवंत माधु से बात करी, उन बातों के मुख्य अंश हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। सीताराम खोड़वाल जी ने काफी विस्तृत तरीके से इस विषय को रखा है, सारी चीज बताई है उनसे जुड़ी हुई। तो हमने भी उनसे जाना कि भाई जब यशवंतराव अंबेडकर जी जब यहाँ पर स्मृति कलश लेकर आए थे, जब आप बताते हैं कि मैं उनके साथ था, तो आपने क्या दृश्य वहां देखा, उस दृश्य को देखकर क्या आपने अनुभव किया, क्या अनुभूति हुई और लोगों का किस तरह से रुझान था। आइए आपके समक्ष हम उन बातों को रख रहे हैं, आप भी देखें और सुने। सीताराम खोड़वाल जी। मैं सीताराम खोड़ावाल भारतीय सूचना सेवा का उच्च अधिकारी रह चुका हूँ। उस समय मैं दूरदर्शन का मुख्य समाचार संपादक और निदेशक था। मुझे इस बात का गौरव प्राप्त है कि मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 3-4 बार लाइव देखा है और सुना है। उनकी वक्तृता, उनके विचारों से मैं बहुत ही अधिक प्रभावित था, और जिस समय वो निर्वाण को प्राप्त हुए तो मुझे ये गौरव हासिल है कि उनकी अस्थियों को मेरठ लाने में
बम्बई से। मेरा इतना हाथ था कि मैंने जिस स्थान पर यानी जाटव गेट मेरठ शहर में जहां उनको स्थापित किया जाना था, उस स्थान को तैयार कराया और वहां पर अस्थियां भूलुंठित करने का प्रबंध अपने सामने कराया। अस्थियां बाबा साहब के सुपुत्र भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर लेकर आए थे। आकर वो मेरी बैठक में बैठे। मेरी बैठक मुश्किल से उस स्थान से जहाँ पर अस्थियां स्थापित की गई थी, बड़ी मुश्किल से 20-25 कदम की दूरी पर है। तो बहुत भीड़ थी, लोग वहाँ पर ऐसे आ रहे थे, ऐसे भीड़ लगा दी थी कि कई लोगों को तो, बच्चों को तो कंधे पर बैठाकर दिखाना पड़ा। अभी 5-7 आदमी उस समय के जीवित हैं जिन लोगों ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था। बाबा साहब की अस्थियां एक खुले मैदान था, छोटा सा था, 100-125 गज की जगह होगी वो मुश्किल से, और वो पंचायती जमीन थी। वहां पर हमने उनको स्थापित किया। कई साल तक, 3-4 साल तक उसको बनाने का अवसर तो नहीं आया, लेकिन उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध था। एक बाड़ा बना दिया गया था, अस्थायी बाड़ा, और उस बाड़े की देखभाल के लिए कई आदमी बारी बारी से कई घंटों के हिसाब से वहाँ देखते रहते थे कि यहाँ कोई गंदगी ना मचे। खुली जगह थी, आम सड़क थी, कुत्ते बिल्ली भी जा सकते थे, गाय भैंस तो खैर वहाँ होती नहीं थी, किंतु इन सब से रक्षा के लिए आदमी वहाँ होते थे। करीब 1960 में उस स्थान पर कुछ निर्माण किया गया। उस निर्माण के पूरा होने से पहले ही मैंने मेरठ छोड़ दिया था और मैं नौकरी पर चला गया था। जब वो निर्माण हो गया तो मुझे ये कहा कि इन्होंने अवश्य ही कहीं ये लिखकर पत्थर लगाया होगा कि यहाँ डॉक्टर साहब की अस्थियां मौजूद हैं। किंतु अचानक मुझे पता चला, मेरी एक किताब है, भारत सरकार ने छापी है, भीमराव अंबेडकर की जीवनी है वो। उस जीवनी में मैं ये अध्याय जोड़ने वाला था कि बाबा साहब की अस्थियां मेरठ में स्थापित हैं। तो उस अध्याय में जोड़ने के लिए मुझे उनका फोटोग्राफ चाहिए था जहां अंबेडकर की अस्थियां हैं। जब मैंने फोटोग्राफ मंगाया तो पता चला कि अस्थियां हैं तो वहीं, जगह तो वही है, लेकिन और वहां पर एक सांसदीय निधि से एक सांसद ने पैसा भी लगाया है, अपना नाम तो उन्होंने लिखवा लिया, लेकिन कहीं ये नहीं लिखवाया कि ये जगह क्या है, अंबेडकर साहब के साथ इसका रिश्ता क्या है। अंबेडकर भवन तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ धरोहर है, यहाँ पे बाबा साहब की अस्थियां हैं, उनका स्थान उतना ही ऊंचा है, इस जगह का महत्व उतना ही है जितना सांची के सारनाथ, सांची के स्तूप का या सारनाथ का। तो ये तो एक तीर्थ होना चाहिए था, लेकिन किसी को पता नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि इस बात को उजागर किया जाए। तो ये अल्पज्ञात सत्य है, इसको अधिकाधिक माध्यम तक पहुंचाने के लिए अपेक्षित है कि अन्य साधनों का भी उपयोग किया जाए। इसी उद्देश्य से प्रशांत कौशिक जी के सहयोग से संवाद इंडिया का साभार उपयोग किया गया। जैसा सीताराम खोड़वाल जी ने बताया कि किस तरह से मेरठ में जाटव गेट स्थित मैदान में उनके अस्थि कलश को लाया गया था और कितने हजारों की संख्या में लोग वहां उपस्थित थे। इसी विश्वास को मानने वाले डॉक्टर रामगोपाल भारती जी हैं, उनसे मैंने जानने की कोशिश करी कि उनका विश्वास क्यों इतना मजबूत है इस विषय को लेकर। डॉक्टर रामगोपाल जी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनसे हम जानते हैं इस विषय पर। डॉक्टर रामगोपाल भारती जी। मैं रामगोपाल भारती मेरठ से, जैसा कि आपको विदित है
मेरठ में जाटव गेट धर्मशाला में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अस्थियां एक अस्थि कलश में पिछले 65 साल से वहां पर संरक्षित हैं, जो 1956 में उनकी मृत्यु के तुरंत पश्चात उनके पुत्र श्री यशवंतराव अंबेडकर जी लेकर आए थे और उस समय एक जुलूस की शक्ल में उसे वहां स्थापित किया गया था। लेकिन वहां इतनी संकरी गली है, एक छोटा सा कक्ष है जिसमें वो अस्थि कलश रखा हुआ है। अब यह तथ्य जब सामने आया, जब एक यूट्यूब चैनल साक्षात्कार में जो पूर्व निदेशक थे सूचना और प्रसारण विभाग के श्री सीताराम खोड़वाल जी, उन्होंने बताया, क्योंकि वो जाटव गेट के रहने वाले थे। हमारी मांग सरकार और प्रशासन से है और हमने अपनी बात रखी। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने भी इसको छापा और आज संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल वाले भी यहाँ आए हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई यहाँ जानकारी लेने आता रहता है। इस राष्ट्रीय महत्व और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को संपन्न कराने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी संज्ञान लिया है। कमिश्नर साहब और तमाम माननीय सांसद जी, सबको हमने ज्ञापन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय महत्व के इस स्मारक को डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक के रूप में, भव्य रूप में यहाँ किसी अन्य बड़े स्थल पर ले जाकर अस्थि कलश को स्थापित किया जाएगा और देश विदेश से आने वाले बाबा साहब के अनुयायी और डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियां अस्थि कलश के दर्शन करके स्वयं को धन्य समझेंगे और शीघ्र ही इस कार्य को राजकीय स्तर पर ससम्मान पूर्ण किया जाएगा और यही हमारे बाबा साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में एनएस कॉलेज से रिटायर्ड जसवंत माधुरी जी, जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उनसे भी हमने जानने की कोशिश करी कि जाटव गेट स्थित जगह पर वह निवास करते हैं। तो जसवंत जी से हमने पूछने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी कि उनका क्या विश्वास है, वह क्या इस बारे में जानते हैं। जसवंत माधुरी जी। कौशिक साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बात को प्रकाश में लेकर के आए, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा समाज बहुत खुश होगा। कौशिक साहब, हम अल्प आयु में होंगे, विद्यार्थी जीवन में हम बाबा साहब का नाम सुनते थे। जब 6 दिसंबर 1956 में इनका परिनिर्वाण हुआ था, तो उसी दिसंबर में बाबा साहब के सुपुत्र डॉक्टर यशवंतराव अंबेडकर जन समूह के साथ हमारे मेरठ में जाटव गेट के लिए अस्थियां कलश लेकर के आए थे। जो भारी बहुत जन समूह था, गाँव के, शहर के, जिसको भी पता लगा वो हर्षोल्लास के साथ उसको अस्थियों को यहाँ पर लेकर आए थे। एक कमांडर के रूप में ये अस्थि कलश है और देखा हमने और हमारे सामने अम्बेडकर भवन जाटव गेट में उसको वहाँ समाधि के रूप में रखा गया, मान सम्मान दिया गया उसका। तो 14 अप्रैल वगैरह जब भी कोई इनकी तिथि वगैरह आती है तो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो जैसे कि आपको पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर साहब के अस्थि कलश यहाँ पे स्थापित है, तो एक श्रद्धा का केंद्र के तौर पर आप सभी यहाँ मानते हैं इस चीज को। तो आज से पहले कितने, क्योंकि वर्ष का अंतराल हो गया है, तो उससे पहले कभी ये सोचा नहीं कि इसको हम भव्यता प्रदान करें या कोई ऐसी बड़ी जगह पर हम इसको स्थापित करें शासन प्रशासन के द्वारा या समाज के द्वारा। हम आपको एक बात बताएं, किसी की निंदा करना हमारा अच्छा काम, ये एक अच्छा काम नहीं है। जो भी सोचता है अच्छा ही सोचता है, और जब कभी इसका समय आता किस चीज़ का ऊपर उठने का, जो भी है प्रकाशवान बनने का, तो वो आता, कोई रोकता नहीं उसको जो।
तो हमारे देवव्रत डॉक्टर श्री खोड़ावाल जी जो दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्रालय उप महानिदेशक हैं, उन्हीं के कर कमलों द्वारा ये बहुत बड़ा आयोजन जो दिसंबर में अस्थि कलश लाया गया था वो उसमें शामिल थे। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और चैनल का भी मैं बहुत आभारी हूँ जो हमारे लिए इस तरह का प्रयासरत हैं। धन्यवाद इनके लिए। तो खोड़ावाल जी सूचना विभाग में कार्यरत थे तो उस समय वो स्वयं उपस्थित थे जिस समय कलश यहाँ पे अस्थि कलश रखे गए थे? जी हाँ, वो यहाँ पर उपस्थित थे। और भाई पहले नौकरी, उसके बाद में कुछ और काम होता, समाज सेवा वगैरह, वो कहीं बाहर के तबादले वगैरह हुआ करते थे। तो इस संदर्भ में आपने क्या प्रयास किया है कि भव्यता, स्मारक को भव्यता देने के लिए और उसको अच्छा ऐसा कुछ रूप देने के लिए जिससे कि लोग जाते यहाँ तक आए, लोगों को श्रद्धा का केंद्र है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जन जन जुड़ा हुआ है, जो भारत की आत्मा के प्रतीक हैं डॉक्टर साहब, तो आप ऐसा क्या प्रयास करते हैं कि इसका विस्तार ज्यादा हो, सूचनाएं की प्रसार ज्यादा हो इस स्तर का? हमें इस बात का यकीन नहीं था कि ये सूचना बहुत जबरदस्त होगी, प्रभावशाली होगी। लोगों ने इसमें योगदान देने के लिए भी हाथ बढ़ाए हैं और जो समाचार पत्र जो हमारा देर से निकलता है दैनिक हिंदुस्तान हिंदी का, उन्होंने यहाँ की रिपोर्टिंग बनाई, बड़ा अच्छा प्रयास था उनका। और सबसे बढ़िया प्रयास और जो हमारे डीएम साहब हैं बालाजी, उन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया अपने वाणी से। उन्होंने हमें बहुत अच्छा वो दिया, आश्वासन दिया कि हम इसको कोशिश करेंगे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय को। उसके बाद सांसद हैं कांता कर्दम जी, तो हमारे कुछ साथी हैं वो उनसे मिले तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और लोगों के भी इस काम में हाथ बढ़ रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पहले से धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। और ये जो वैशाली में जो बनेगा वो इसलिए बनेगा क्योंकि बाबा साहब जो 53 में यहाँ पर आकर उन्होंने ओजस्वी भाषण दिए थे, समाज को अपनी ओर आकर्षित किया। और ये वहाँ पर जो भाषण दिया था वो सोचे भाई जब वहाँ स्मारक पहले से बना हुआ तो स्मारक के उसमें चिन्ह में या जो भी प्रसिद्धि वहाँ बनने के बाद होगी उनकी जो, और सब लोग सम्मान करेंगे, देश विदेश के वहाँ लोग आएंगे और पता लगेगा बाबा साहब कौन थे क्या थे। तो पता तो सबको है, लेकिन इस बात का और ज़्यादा उनको खुशी होगी यहाँ पर उनके अस्थियाँ हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि बाबा साहब की जो अस्थियाँ यहाँ पर स्थापित हैं, आप चाहते हैं कि वो वैशाली मैदान जो मेरठ में स्थित है, तो वहाँ पर शहीद संग्रहालय भी है बना हुआ, तो ये चाहते हैं कि निवासी कि वहाँ पर वैशाली मैदान बनकर भव्य स्मारक बने, क्योंकि वैशाली मैदान भी ऐतिहासिक स्थल के रूप में दर्ज है ऐतिहासिक किताबों में। तो इनका मानना है कि अगर वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्मारक बनेगा तो लोग जाते वहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि आने जाने की सुविधा है, वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी है आने जाने की। और क्योंकि आज जो वर्तमान में जाटो गेट स्थित जो धर्मशाला है ये पुराना शहर के अंदर स्थित है, तो छोटी सड़कें हैं, छोटी गलियाँ हैं, तो लोग उस तादाद में यहाँ पर नहीं आ पाते क्योंकि परिवहन के साधन उतने, क्योंकि छोटी सड़कों की वजह से नहीं हो पाता है सही। तो उनका मानना है कि भव्यता, स्मारक को भव्यता अगर प्रदान की जाए और तो शहीद स्मारक वैशाली मैदान में वहाँ पे स्थापित किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आ सकते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित भी कर सकते हैं डॉक्टर साहब के चरणों में। तो ऐसे ही लोगों की मनोभावना है। हमें अपने इस चैनल के माध्यम से शासन से, प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि निवासियों की मन स्थिति को समझते हुए, उन चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर के अस्थि कलश को पुनः स्थापित करने के लिए वैशाली मैदान में उपयुक्त जगह दी जाए, जिससे कि स्मारक को भव्यता मिले और लोगों की श्रद्धा का केंद्र वो बना रहे। तो देखिए हमारा आते हुए ये कहना है कि स्मारक केवल अस्थियाँ ही नहीं, जो उनके विचार थे, जो उनकी भावना थे देश के लिए, समाज के लिए, महिलाओं के लिए, जो ये विद्यार्थियों के लिए, हिंदी के लिए जो उन्होंने वक्तव्य दिए थे, हम उनको वहाँ पर दर्शाना चाहेंगे। पुस्तकालय हो या जो हमारा संविधान है, लिबर्टी वगैरह जो भी है, समानता वगैरह, धर्मनिरपेक्षता वगैरह, उस चीज़ों को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे उस स्मारक के रूप में, जो जिससे कि बाबा साहब को बहुत अच्छी तरह जान सकें। और जो भी अपने अपने अच्छे सुझाव देगा इसके लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे।
और सबका स्वागत। कौशिक साहब, ये उस जमाने का ये पेपर है जो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इसको हैंडबिल भी कहते हैं। सन 53 में डॉक्टर साहब भैंसाली मैदान में आए थे, तो हमने इसको जो बच्चे खोज करते हैं या पीएचडी पार्टी करते हैं तो ये मेरे साथ ले जाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये हैंडबिल देखे जो सबसे बड़ी खुशी की बात बताऊँगा, बोला डॉक्टर के भी 2 लोग हैं जिन्होंने इनको बुलाया था। यहाँ चौधरी पूरन है और चौधरी कुंजाराम जी हैं और 1-2 और भी हैं, तो बहुत बड़ा मोहल्ले का योगदान भी रहा। इसी तरह से मैं आभारी हूँ डॉक्टर श्री राम गोपाल जी, वो हमारे साथ कंधे कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं वो इसके लिए प्रयासरत है। इसके लिए भी धन्यवाद है, वो कंधे कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं और इसको बढ़ाने में भी, इस काम को बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दे रहे हैं। चाहे खोड़ावाल जी हों या और भी जो अभी जुड़ रहे हैं, नए नए भी आ रहे हैं, सबके लिए धन्यवाद, सबका स्वागत हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के लिए। हम इस चैनल के माध्यम से सरकार से, शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं कि डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर से जुड़े जितनी भी स्मृतियाँ मेरठ में उपलब्ध हैं, स्थापित हैं, उन सबको जोड़ते हुए एक ऐसा संग्रहालय स्थापित करा जाए जो उनसे जुड़े हुए लोगों की विश्वास को और मजबूती प्रदान करे, उसको सम्मान मिले। डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर किसी एक वर्ग के नहीं, किसी एक जाति के नहीं, वो पूरे देश के थे, पूरे समाज के थे। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी की जितनी भी शिक्षा है, जितना भी उनका योगदान है, वो भारतवासी के लिए गौरवान्वित करता है, भारतवासियों को। मैं आप सबसे पुनः अपील करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, समाज इंडिया के मंच के माध्यम से, कि डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी के जितनी भी उनसे जुड़ी कहानियां हैं या उनसे जुड़ी जो भी शिक्षाप्रद बातें हैं, आप सब उनको देखें, समझें और डॉक्टर साहब के विचारों को, डॉक्टर साहब के दर्शन को, डॉक्टर साहब के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएं। हम आप सबसे पुनः निवेदन करते हैं, इस वीडियो को से जुड़ी जो इसमें जानकारी आपको उपलब्ध हुई है आज, उन सबको आप अपने समर्थन से उसको आगे बढ़ाएं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।